एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। सो जल्दी से कंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी है दैट इज कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो मैसेज करिए अभी 7006332724 पे और ज्वाइन करिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट दैट इज थैंक यू सो मच इस बुक को इतना प्यार देने के लिए। ऑलराइट, और ये बुक जिन्होंने बाय करी थैंक यू सो मच उनको, और जिन्होंने नहीं करी उनको बता दूं कि ये बुक सारी मार्केट में अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 7006332724 पे। और ये बुक अब अमेजोन पे भी अवेलेबल है। आपको सिंपल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको अमेजोन का लिंक या आपको किसी शॉप की डिटेल चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का दैट इज कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करा है किसके लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक का ये जो एग्रीमेंट हुआ है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का इसकी कंस्ट्रक्शन का, बताइए कौन सी स्टेट, मतलब कितनी स्टेट्स में ये होगा। ठीक है, ये जो आपका नेशनल हाईवे जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है कितनी स्टेट्स को इंक्लूड करेगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज 4। क्या आंसर है? 4। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें जो इंक्लूड है। पहली तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बेसिकली अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट जो है वो इसको एज अ लोन असिस्टेंट के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया है दैट इज $500 मिलियन। कितना? $500 मिलियन। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज रिलेटेड विद योर स्टैटिक पोर्शन कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1994 में। कब? जुलाई 1994 में। ओके, तो और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसके करंट प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास। क्लियर है? एक बार फिर से जाते जाते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं आपको पहले बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट 4 स्टेट्स में ये हुआ है, 4 स्टेट्स के अंदर इंक्लूड हुई है। और वर्ल्ड बैंक ने इसको कम से कम $500 मिलियन का लोन असिस्टेंट प्रोवाइड करा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हनीवेल इंटरनेशनल के न्यू सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है? अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, हनीवेल इंटरनेशनल के न्यू सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बिमल कपूर। क्या आंसर है? बिमल कपूर। ओके, तो बिमल कपूर को न्यू सीईओ बनाया गया है हनीवेल इंटरनेशनल का। अब इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले कहाँ थे, कब से स्टार्ट होंगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर पोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समीर खाखर अभी रिसेंटली वो उनकी पास हुए हैं, बताइए किस फील्ड से रिलेटेड थे? कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो इसका जो आंसर आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते हैं, इसका आंसर है एक्टिंग। किस फील्ड से? एक्टिंग फील्ड से ये बेसिकली रिलेटेड थे। अब देखिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा कि वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ, उसके करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर करंट एंड स्टैटिक पोर्शन। सो अगर मैं किसी डिस्क्रिप्शन को लीव कर रहा हूं इट मीन्स इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। मार्क माई वर्ड, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, देखो फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नथिंग गुड बैड, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द टाइम विद द बेस्ट एंड रेलिवेंट कंटेंट। ओके, इस चीज का अगर आपने ध्यान रखा, मैं तो पर्सनली इस पर बहुत बिलीव करता हूँ, पर्सनली वही चीज आपने लेक्चर आप लोगों के सामने रखता हूँ। बट रेस्ट ऑफ द कुछ लोगों को ऐसा दिक्कत है कि सर वो एक्सप्लेन नहीं, अगर मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं इट मींस दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है ला पेरूस। क्या? ला पेरूस एक्सरसाइज का 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसने ऑर्गेनाइज किया, हु इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस। ओके, क्या आंसर है? फ्रांस।
अब मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई अगर ये फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया है तो वाई वी आर रीडिंग दिस क्वेश्चन, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्यों इंपॉर्टेंट है? इस हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हमारा फ्रांस के एक्सरसाइज से क्या लेन देन? अगर ये इंडिया दोनों क्लैब, इंडिया फ्रांस दोनों क्लैब करके करते तो हम बोलते थे कि हाँ भाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज बाय द फ्रांस, दैट इज ला पेरूस एक्सरसाइज. इट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विद दिस क्वेश्चन, दैट इज क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है कहाँ पे? इंडियन ओशन रीजन में. ठीक है, ऑर्गेनाइज इंडियन ओशन रीजन में करी गई है 13 से 14 मार्च के बीच में. ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. क्वेश्चन में पूछा गया है कि किनको प्रमोट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी के लिए किनको प्रमोट किया गया है रिसेंटली? तो इसका जो आंसर है दैट इज तबलीश पांडे. क्या आंसर है? तबलीश पांडे. ओके, अब तबलीश पांडे ने जो रिप्लेस करा है करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज बीसी पटनेक. ठीक है, बीसी पटनेक को रिप्लेस कर रहे हैं अभी ये. इनका नाम है तबलीश पांडे. तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कब से इफेक्ट होने वाली है? 1 अप्रैल 2023 है. अगर तो आप लोग इफ यू are preparing for the UPSC, then you need to go inside go inside into the description of this question. Otherwise, for JKSSB, it is sufficient to know the name of the CEO and nothing else. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द यूएस सीनेट. सीनेट का मतलब होता है मंत्रिसभा. ठीक है, मंत्रिसभा मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, पार्लियामेंट आप लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट. तो अब यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस सीनेट मतलब यूएस की जो मंत्रिसभा है उन्होंने नेक्स्ट यूएस न्यूएस एम्बेसडर किनको अपॉइंट करा है इंडिया के लिए. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एरिक गारसिटी. ठीक है, एरिक गारसिटी. बस इतना ही समझना है. और ये बेसिकली लॉस एंजलिस के मेयर रह चुके हैं. हमें क्या लेन देन भाई, हमें अपने मेयर का नहीं पता है इसका क्या करना. हमने बस इतना समझ लो कि यूएस सीनेट के नेक्स्ट यूएस की जो मंत्रिसभा है उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के रूप में, यूएस प्रेसिडेंट टू इंडिया के रूप में किनको सिलेक्ट किया है. तो इसका जो आंसर है दैट इज एरिक गारसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. क्वेश्चन में पूछा है कि किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ ज्वाइन करके आरबीआई ने साइन करा है एक एग्रीमेंट. फिर से सुनिए, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ आरबीआई ने साइन करा है एक एग्रीमेंट. क्यों? ताकि इनोवेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस में जो इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाए. तो उसका जो आंसर है दैट इज यूएई, यूनाइटेड एमिरेट अरब. ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट. ठीक है, तो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ साइन करा. क्यों? ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस की इनोवेशन को प्रमोट किया जाए. क्लियर है? ठीक है, मतलब टेक्निकल जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं उनको शेयर किया जाए जो भी मैटर्स हैं रिलेटेड आपके फिनटेक या फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस के. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिटी में IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि बताइए IBA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की जा रही है. तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली. क्या आंसर है? न्यू दिल्ली. अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है फ्रॉम योर स्टडी क्वेश्चन कि यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है. इसका जो नाम है, उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर. इन्होंने इनॉग्रेट करा है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में. सो that's it. Okay, nothing else. Alright, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिपोर्ट स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताइए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री जिसने लार्जेस्ट इंपोर्ट करा है वेपन्स का. तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया. क्या आंसर है? इंडिया. ओके, तो अभी ये जो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड के 5 लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टेंट रहे हैं 2018 से लेकर 22 के बीच में. जिसमें बात करें तो सबसे पहले इंडिया, देन सऊदी अरेबिया, देन कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना. ऑलराइट, चलिए. ओके, तो इंडिया रिमेन द वर्ल्ड. तो इसी रीजन की वजह से मैंने बता दिया इंडिया टॉप पे है. अगला क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में पूछा गया है हैज बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी अवार्ड फॉर द ईयर 2023.
ठीक है। 2023 के लिए भाई ये जो 2023 का मार्कोनी अवार्ड है ये किनको दिया गया है? नाउ द आंसर दिस क्वेश्चन यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आपने जो भी कमेंट करना होगा इस वीडियो के लिए मेरे लिए कर देना, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑलराइट, तो लाइक तो जरूर करना भाई, अगर कमेंट ना कर पाओ लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।